आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन के थ्रू से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल्स में समझेंगे कैसे हम लोग को पवन के थ्रू से, हवा के थ्रू से हम लोग को घर तक इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे वीडियो। पहले हम लोग को विंड के टरबाइन के थ्रू से जानने के लिए हमको विंड का इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता करना है, जो कि पहले आप ये वीडियो में देखते रहेंगे कि इसमें हमको एक विंड का टावर मिलता है जिसको बोलते हैं विंड टरबाइन टावर बोलते हैं। ये पोल जो देख रहे हैं आप, ये पोल लगभग आपको 100 मीटर तक उसका हाइट रहता है जनरली। और इसका जो फैन देख रहे हैं 3 ठो लगा हुआ है, ये फ़ैन भी लगभग आपको 50 मीटर तक उसका हाइट रहता है, बहुत बड़ा सा वो रहता है। ठीक है, तो इसका यहाँ से हम लोग को कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है वो बताते हैं आपको अभी। इसका मेन, इसको जब हम लोग फाउंडेशन इसको जब बैठाते हैं, इसके लिए बहुत कॉस्ट हम लोग को मतलब एक्सपेंस होता है, क्योंकि ये हर जगह में इंस्टॉलेशन करना आसान नहीं होता है। इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए हमको पहाड़ी एरिया, समुद्र किनारे एरिया, ये सब जगह में हम लोग इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सब जगह में व्हीकल को ट्रांसपोर्टेशन में ये सब चीज़ को, बहुत बड़ा चीज़ को ये सब लेने के लिए, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए पहाड़ी एरिया में बहुत ही कॉस्ट एक्सपेंस होता है। इसी चलते वो एरिया में हवा बहुत माने तेज़ी से आता है, इसी चलते वो एरिया में हम लोग विंड का थ्रू से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग को ये जो टावर दिख रहा है, ये फैन दिख रहा है, टावर फैन का जो सेंटर को पोजीशन को बोलते हैं, ये सेंटर का जो पोजीशन देखते हैं इसको बोलते हैं टरबाइन। ठीक है, ये सेंटर का पोजीशन बोलते हैं टरबाइन। ये आपको जूम करके यहाँ पे हम लोग आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका और ये आप और एक चीज़ भी ध्यान रखिए, ये आपका जो टोटल दिख रहा है आपका बॉडी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसका अंदर जितना भी लंबा बॉडी दिखता है, इसको पीछे का सेक्शन को बोलते हैं नेकल। ये पीछे का सेक्शन को आपको मैं इधर दिखाते हूँ। ये पीछे का सेक्शन इसको बोलते हैं, ये पीछे का सेक्शन को बोलते हैं नेकल, नेकल बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये नेकल ही सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, नेकल, जिसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। ये नेकल के अंदर में ये नेकल इतना बड़ा होता है, ये एक घर का मतलब साइज में होता है। 2 फ्लैट के हिसाब से जो घर होता है उसी के हिसाब से ये फ्लैट मतलब नेकल का साइज होता है। ये नेकल के अंदर में क्या क्या रहता है, ये नेकल का अंदर में आपको फर्स्ट तो वो नेकल का अंदर में रहता है, यहाँ पे एक गियर बॉक्स रहता है। गियर बॉक्स के पास में एक छोटा सा ब्रेक रहता है, तो ब्रेक को फिर गियर बॉक्स को लिंक किया जाता है, जनरेटर के साथ किया जाता है। यहाँ पे गियर बॉक्स, यहाँ पे पहले तो ये लंबा चीज़ जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं शेप। ये शेप जो बोलते हैं, ये शेप का काम क्या है, ये शेप का काम ये है कि वो एक लंबा सा शेप इसलिए रखते हैं जिसके थ्रू से हम टरबाइन को घुमा सकते हैं, टरबाइन जहाँ पे रुक सकता है हमारा फैन। तो इसी चलते हमारा ये जो टरबाइन जो है, ये हमारा गियर बॉक्स जो है, ये गियर बॉक्स कैसे काम करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करता है, ये आपको अभी हम बताते हैं। अभी हवा, ये इसका पीछे में एक एमिनोमीटर लगा रहता है, एमिनोमीटर इसको बोलते हैं। और ये एमिनोमीटर का काम भी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लास्ट में बताएंगे इसका काम क्या होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट किया जाता है, ये आपको बताते हैं अभी। यहाँ पे ये जब हवा घूमता है तब ये आप देखा होगा कि 3 फैन बहुत स्लो से घुमा रहते हैं, स्लो से, मतलब मान लीजिए ये अगर एक ही बार घूमेगा, इसका पीछे एक गियर बॉक्स जो लगा रहता है, ये अगर एक ही बार घूमता है तो ये पीछे का सेक्शन आपको 80 से 100 बार घूमता है। और ये 100 बार घूमता है किस हिसाब से ना, 1:80 रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ ये है कि ये इसको घुमाएगा, तो इसका फिर घुमाने के बाद
यहाँ पे गियर बॉक्स के साथ इंक्लूड करके ये आपका जनरेटर रहता है। वो जनरेटर को क्या करता है, जनरेटर अल्टरनेटर के थ्रू से वो क्या करता है, करंट प्रोवाइड करता है। वो करंट जो प्रोवाइड करता है, ये करंट क्या होता है, ये फिर आपका थ्रू पोल के थ्रू से वो नीचे केबल का माध्यम से उसको नीचे गिरा देता है, वो करंट नीचे तक पहुंचा देता है। ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ आप पूछोगे कि यहाँ पे ब्रेक किसके लगा है, ब्रेक का काम क्या है। ब्रेक का काम ये है कि मान लीजिए कोई पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ पे भी तो साइक्लोन भी आता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा झड़ तूफान भी आता है। तो वो जो झड़ तूफान आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा ना, ये जो फ़ैन का स्पीड जो है वो भी तो बहुत ज़्यादा घूमेगा, और वो बहुत ज़्यादा घूमेगा तो फिर यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इसको ये जितने भी ज़ोर में घूमने दो, कोई मतलब नहीं रहता है। इसका ब्रेक इसलिए रहता है, इसको एक स्टैंडर्ड आरपीएम में रखने के लिए, तो इसको ये ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है। और ये जो टोटल नेकल पोजीशन होता है, और ये इसका जो पोल स्ट्रक्चर होता है, ये नेकल जिस पोल के ऊपर बैठता है, ये नेकल जिस पोल के ऊपर बैठता है, तो ये पोर्शन क्या करता है, जिस टाइम से मतलब हवा जिस तरह से अम्यूनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, हवा जिस तरफ से घूमेगा, हवा जिस तरफ से होगा, ये अम्यूनोमीटर के थ्रू से ये से निकल पार्ट को उसी तरफ से वो घूमेगा। इसको बोलते हैं, ये जो जिसके ऊपर ये रखा जाता है निकल को, इसको बोलते हैं यो बोलते हैं। और इसको घूमने का प्रोसेस को बोलते हैं योइंग, YAWING, योइंग। ठीक है। इसके थ्रू से करंट क्या कराता है, पहले यहाँ से फैन घूमता है उनके थ्रू से, वो सेप के थ्रू से जाके गियर बॉक्स के जाता है। गियर बॉक्स क्या करता है, इसको अल्टरनेटर के पास लेता है। अल्टरनेटर क्या करता है, करंट पैदा करके पोल के थ्रू से इसको नीचे तक लेके छोड़ देता है, नीचे तक लेके करंट ले लेता है। नीचे करंट लेके उसको अंडरग्राउंड के थ्रू से क्या करता है, पावर सबस्टेशन के पास उसको भेज देता है। ये पावर सबस्टेशन क्या करता है, पावर सबस्टेशन का काम क्या है, पावर सबस्टेशन का काम ये है, वो एरिया वाइज इसको पावर प्रोवाइड करना, पावर कंज्यूम करके, पावर को स्टोर करके, पावर उसके बाद पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये जो पावर को जनरेट करता है, ये पावर को क्या करता है, वो ट्रांसमिशन का थ्रू से, ट्रांसमिशन लाइन आप देखा होगा, बहुत लंबा लंबा टावर के अंदर में पूरा फेज जाता है, बहुत लंबा लंबा ग्लास इंसुलेटर के थ्रू से। तो वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू से वो आपका सबस्टेशन के पास चला जाता है, जो हम लोग का सब डिवीजन का सबस्टेशन होता है, वो एरिया को चला जाता है। वो सबस्टेशन में क्या करता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू से हम लोग का गांव तक, हमारा सिटी तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यही है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोग को पवन के थ्रू से, हवा के थ्रू से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। और इससे हम लोग फिजिक्स का एक एनर्जी के बारे में बताएंगे, जो एनर्जी हम लोग को विंड के थ्रू से मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये प्रोसेस के सिस्टम को कैसे काम करता है, कौन सा एनर्जी से काम करता है। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी कैसे काम करता है, काइनेटिक एनर्जी आपका विंड से जो आता है वो काइनेटिक एनर्जी से आता है, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल सिस्टम एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी मतलब आपका जो टरबाइन घुमाने का सिस्टम होता है हवा से, गियर बॉक्स के थ्रू से, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर थ्रू से करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है, जिसके थ्रू से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहता है। ठीक है, यही होता है हम लोग का विंड के थ्रू से हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड टरबाइन। ओके, ये हमारा पात्रा इलेक्ट्रिकल ब्रदर्स इलेक्ट्रिकल चैनल है। इसके बारे में हम आगे और बताएंगे, हाउ टू गेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर, थ्रू थर्मल पावर कैसे काम करता है। आगे हम आपको और दूसरा वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओके।